देख घर है मौत कारे आन काढ़े तोहे। देख घर है मौत कारे, किसको कह रहे हैं? ये तुम्हारे शरीर को कह रहे हैं। ये तेरा शरीर मौत का घर है। मौत बाहर से नहीं आती, मृत्यु तुम्हारे शरीर में रह रही है। और यह मृत्यु क्या करेगी? एक दिन तुझे इस शरीर रूपी घर से बाहर निकाल देगी। हम कहते हैं उसको मृत्यु आ गई, आती कहीं से नहीं, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर ही है। दिल देखो अभी धड़क रहा है, ये धड़कना बंद हो गया, मर गए। दिमाग अभी चल रहा है, दिमाग चलना बंद हो गया। तुम कहते हो मौत हो गई, मौत हो गई। कहां से आई? बाहर से तो नहीं आई, कहीं अंदर ही डेवलप हो रही होती। प्राण शरीर में चल रहे हैं, फिर एक दिन चलने बंद हो जाते, फिर श्वास नहीं आती, दिल नहीं धड़कता, दिमाग नहीं चलता, रक्त का दौरा नहीं होता, सब बंद, छुट्टी। क्या होगा? एक छिन नहीं रह पावे। जब मौत ने तुझे को घसीट के निकाला शरीर से, तू चाहे कि एक दिन में और रह लूं, नहीं मिलेगा। और अजब बात, जिस घर को तू मेरा 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 कहते थकता नहीं है, उसी घर से तुझको फट्टे में लपेट के उठा के पटक देंगे फ्यूनरल होम में, शमशान में पहुंचा देंगे। घर में भी कोई नहीं रखेगा। मृत्यु जो प्राण निकालेगी तेरे इस शरीर से, तो तेरे शरीर को भी कोई घर में नहीं रखेगा। भले तू उस घर को मेरा घर है कहता रहे, भले तेरे नाम की नेम प्लेट रहे, लेकिन प्राण निकलते ही एक छिन नहीं रह पाए। कहां कैसा होवे? ये क्या अजब बात होती। रैन दिन आराम न काटे जो तेरी आह। क्या बात बोली चरणदास जी ने। वो कहते अगर तुझको ये बात समझ लग जाए कि जीवन छोटा है और साधना करनी है और ज्ञान का रास्ता भी पकड़ा भी नहीं है, तो तेरे मुंह पे एक आह आ जाएगी। फिर ना रात को चैन होगा, ना तुझे दिन को आराम आएगा, क्योंकि जिस भजन को करना था वो अभी शुरू भी नहीं किया। चैन कैसे हो सकता? You will have a sleepless night and you will be restless even in the day, because the whole time is being consumed in attaining the objects of this mortal world, and these things will crumple in front of your eyes. And yet, day and night, you are running after this immortal world. जिसके पीछे भाग रहा है जिसके पीछे, उसने तेरा होना नहीं। इस शरीर को कहते तू मल मल के धो रहा है। कबीर जी का बहुत सुंदर एक पद है कि देह को मल मल के धोया मैंने, पर अगर ये मालूम होता कि ये साथ नहीं चलेगी तो मैं अपना वक्त खराब नहीं करता। यही तो काया मैंने मल मल धोई, निकस गए प्राण तो काया कैसी रोई। जब प्राण निकलता है तो देह कैसी तड़प जाती है। और पता नहीं था मुझको कि ये देह हमेशा मेरे साथ नहीं रहेगी। पता होता तो इसको इतना सजाने संवारने सुंदर बनाने में दिन रात की मैं मेहनत नहीं करता। मैं वही मेहनत अपने मन को सुधारने संवारने सजाने में लगाता, साधना करता। चरणदास कहे सुन सहजिया करो भजन उपाय। चरणदास जी की एक शिष्या हुई थी जिसका नाम था सहजोबाई। जो कोई आप में से हमारे गन्नौर आश्रम में पधारे हैं तो आपने देखा होगा मुख्य द्वार पर सबसे पहले सहजोबाई की ही मूर्ति लगी। सहजोबाई एक ऐसी संत हुई हैं, एक ऐसी अद्भुत महिला हुई हैं, इतनी ज्ञानवान विद्वान महिला हुई हैं कि चरणदास जी का नाम लिए बगैर उसकी अपनी कोई रचना भी पूरी नहीं होती। और जैसे इस रचना में यह समझ नहीं लग रही कि यह चरणदास जी ने कहा है या कि सहजोबाई ने अपने चरणदास गुरु का नाम लेकर के इस भजन को कहा होगा। अजब बात है। सहजोबाई का ये तरीका था कि वो अपनी हर भजन की रचना में अपने गुरु का नाम अवश्य लेती थी। जैसे कबीर है, वो कहते कहे कबीरा बात खत्म, कहे रविदास बात खत्म, कहे नानक बात खत्म। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कहे सहजोबाई, वो हमेशा चरणदास जी का नाम रखती थी। तो इस पद के विषय में
हम ये भी कह सकते हैं कि चरणदास जी ने बोला, ये भी कह सकते हैं कि सहजोबाई को चरणदास कह रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि है भजन सहजोबाई का, लेकिन अपने गुरु का नाम आदर प्यार और सम्मान के साथ वो ले रही हैं कि कुछ तो उपाय कर भजन करने का, तेरे जीवन में भजन कैसे शुरू हो इसका कुछ मेहनत कर ले, इसका कुछ उपाय कर ले। और ये नहीं किया तो क्या किया? जग में कहा किए तुम आए, क्या किया तुमने? स्वान जैसे पेट भर के सोयो जन्म गवाए। अब आपके हाथ में है। हमने आज का ये प्रसंग जो आपके सामने रखा है वो इसीलिए रखा है कि आप थोड़ा इस पर विचार करें, आप थोड़ा इस पर सोचें कि क्या आपको जैसा इस भजन में बात कही, क्या उस तरह जी के जीवन को समाप्त करना है, या कि भजन का कुछ उपाय करना है? चॉइस इज अपॉन यू।